है। तेज भूकंप के झटके महसूस किए हैं चंद सेकंड पहले। लगभग 15 सेकंड तक इतना जबरदस्त भूकंप का झटका था। हम खुद जिस इमारत में थे उसकी दूसरी मंजिल पे पूरी जमीन हिल रही थी और एक लिहाज से कह सकते हैं इसका जो भी केंद्र हो, लेकिन ये झटका इतना तीव्र था कि लगभग ये हो सकता है 6 दशमलव से कहीं ज्यादा का हो जिसका। लेकिन दिल्ली एनसीआर के पूरे इलाके में ये भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं और 15 सेकंड तक लगातार जमीन हिलती रही। जिस झटके को इस रूप में महसूस किया गया है और खासतौर से देखना यह होगा कि अलग अलग इलाकों में इसकी क्या जानकारी निकल कर आती है। लेकिन भूकंप जिस तरीके से आया उसने इस बात का एहसास कराया कि ये जहां पर भी केंद्र होगा वो काफी ज्यादा ये हैवी है ये भूकंप। इलाकों में जबरदस्त तरीके से अलग अलग जगहों पर लोग सड़कों पे निकल आए। खुद हम जिस कार्यालय में हैं उसमें लगातार वो कैमरे हिलने लगे, लाइट हिलने लगी और जमीन जिस तरीके से हिल रही थी उसमें कुर्सियां भी इधर उधर होने लगी। लोगों में अफरा तफरी का माहौल मच गया और तकरीबन 15 सेकंड तक ये झटके महसूस किए गए। सिद्धार्थ, क्या जानकारी और मिल पा रही है? सर, अगर इस समय की बात करें तो ये पिथौरागढ़ के आसपास इसका केंद्र बताया जा रहा है, जैसा मेरी सिस्मोलॉजी डिपार्टमेंट में जो बात हुई है। और अभी इसकी इंटेंसिटी क्या है, इसका कैलकुलेशन चल रहा है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं उत्तराखंड में ऐसा अनुमान है कि वहां पर इसका केंद्र रहा होगा। तो जैसे जैसे जानकारी आएगी वैसे वैसे मैं आपको अपडेट करता चला जाऊंगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में जो है इस झटके को महसूस किया गया है। दिल्ली तक महसूस किया गया है, तो एक बड़े इलाके में इसको लगातार महसूस किया गया है और देर तक इन झटकों को महसूस किया गया है। जी, तो दिल्ली एनसीआर ही नहीं, जैसा बतला रहे हैं हमारे संवाददाता कि अगर ये उत्तराखंड का इलाका है तो समझना होगा खास तौर से पूरे पहाड़ी इलाकों में इस दौर में मौसम बिगड़ा हुआ है। जिस तेजी से वहां पर बर्फबारी का दौर है, वो उत्तराखंड का इलाका हो या कश्मीर का इलाका हो, तो इसका जो भी ग्राउंड जीरो होगा वहां पर उसकी तीव्रता क्या होगी इसका इंतजार करना होगा। लेकिन दिल्ली में ये महसूस बहुत साफ तौर पर किया गया कि लगभग 15 सेकंड तक इमारतें एक लिहाज से झूलने लगी और जिस तेजी से जमीन हिल रही थी, जिस तेजी से कुर्सियां हिल रही थी, लाइट, कैमरे। दिलीप, क्या जानकारी है? आप देहरादून से बोल रहे हैं। देखिए, देहरादून में जिस तरीके से भूकंप आया है वो एकदम से लोग अपने घरों से बाहर निकल आए हैं। बहुत तेज क्विक था वो। और देहरादून के अलावा उत्तरकाशी की बात करें, रुद्रप्रयाग की बात करें, पिथौरागढ़ की बात करें, हर तरफ भूकंप की सूचनाएं हमें मिली है। देहरादून में लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए हैं, सब अपने बच्चों को लेकर इस समय सड़कों पर खड़े हैं। नहीं, क्योंकि हम लोगों ने दिल्ली में दिलीप महसूस किया कि बहुत जबरदस्त तीव्रता के साथ था, लेकिन अगर इसका ग्राउंड जीरो उत्तराखंड के इलाकों में या पहाड़ी इलाकों में, खासतौर से घाटी के इलाकों में होगा तो उसकी तीव्रता वहां किस रूप में महसूस की गई? देखिए, हमेशा से उत्तराखंड को जोन 4 में रखा गया है और अगर जिस तरीके से जो क्विक हमने महसूस किया है, जिस तरीके से, क्योंकि मैं बताना चाहूंगा, मैं खाना खा रहा था और मेरी टेबल जो है, मतलब खाना जो था वो टेबल से थोड़ा सा सरक गया नीचे और एकदम से मैं भी बाहर आया अपने घर से। और अगर ऐसी तीव्रता का भूकंप। हेलो जी, हम ये दर्शकों को बता दें कि तकरीबन 5 मिनट पहले दिल्ली एनसीआर में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसका ग्राउंड जीरो उत्तराखंड या उसके आगे घाटी के इलाके में अभी माना जा रहा है। हालांकि अभी तक सामने चीजें नहीं आई हैं और इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पे कितनी है यह भी जानकारी नहीं आ पा रही है। लेकिन इसकी तीव्रता इस रूप में थी कि पूरी की पूरी इमारत हिलती हुई दिखाई दे रही थी और अंदर में जमीन जिस तेजी से लगातार हिलते रहा, उसमें जो भी पंखे लटके हुए थे या जहां पर बिजली थी, जहां पे कैमरे लटके हुए थे, हम लोग खुद जिस ऑफिस में मौजूद हैं वहां पर जिस तरीके से इस झटके को महसूस किया गया खबरों के बीच में, उसमें इस बात का एहसास बड़ा साफ था कि चूंकि वैसी इमारतें जो खास तौर से कच्ची इमारतें होंगी, क्या वहां पर किसी तरह का कोई नुकसान तो नहीं हुआ है। लेकिन पिथौरागढ़ भूकंप का केंद्र हो सकता है, यह अंदेशा सामने निकल कर आ रहा है। हाँ दिलीप, आप जानकारी दे रहे हैं, वहां पर क्या इस तरह से कोई जानमाल हानि की तो कोई जानकारी नहीं आई है?
श्वेता, कहां से जानकारी आ रही है? इसका केंद्र कहां पर और कितनी रेक्टर स्केल पे क्या तीव्रता है? प्रसून जी, चूंकि आप यहीं पर थे डेस्क पर, हम सब जब ये खबरें हमारे सामने आई थी, मैं असाइनमेंट डेस्क की तरफ आपको लिए चलूंगी क्योंकि वहां पर लगातार सारी खबरें आ रही हैं। अजय, कहां बता रहे हैं अभी भूकंप की झटके महसूस हुए? श्वेता, भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर रीजन में है, यूपी में मथुरा है, उसके बाद सहारनपुर के एरिया में है, उत्तराखंड में बहुत जगह है, देहरादून, पिथौरागढ़, ऋषिकेश, हर जगह झटके आए हैं। और अब खबर आ रही है कि चंडीगढ़ एरिया में भी काफी जगह झटके महसूस किए गए हैं। यानी उत्तर भारत का ये समूचा इलाका हम देख रहे हैं, सिर्फ दिल्ली नहीं, एनसीआर पूरा हो गया, चंडीगढ़, पंजाब के बाकी इलाके बताए जा रहे हैं और हरियाणा भी आप बता रहे हैं। तो प्रसून, अभी जो जिस तरह की बातें हमारे सामने आ रही हैं उसमें उत्तराखंड की बात तो हो रही है और उत्तराखंड के साथ ये भी अंदेशा जताया जा रहा है, हालांकि बहुत शुरुआती दौर की ये जानकारियां हैं हमारे सामने कि उत्तराखंड में ही भूकंप का ये केंद्र हो सकता है, क्योंकि उत्तर भारत का ये समूचा इलाका पूरी तरीके से हिल गया है। इसीलिए और यहाँ पर खासकर दिल्ली, जहाँ पर ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतें होती हैं, जितना ऊंचा फ्लोर उतना ज्यादा आपका अपार्टमेंट हिल रहा है। इसीलिए बताया जा रहा है कि दिल्ली में अपार्टमेंट से लोग बाहर निकल आए, सड़कों पर निकल आए और बहुत अफरा तफरी का माहौल यहां पर रहा, बहुत ज्यादा पैनिक में रहे लोग। लेकिन शुरुआती वो 15 से 20 सेकंड का जो भूकंप आया, उसके बाद दिल्ली में कम से कम दिल्ली एनसीआर में कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ है। इंतजार जैसे जैसे खबरें आती हैं प्रसून आपको बताते हैं। जी, 10:35 पे ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और तकरीबन 15 सेकंड तक हम लोग खुद जिस न्यूज रूम में बैठे हुए हैं, लगातार वहां पर जमीन हिल रही थी, कैमरा हिलने लगा, लाइट्स जो रहती है वो हिलते हुए दिखाई दे रही थी और इस बात का एहसास झटके में कर पाना मुश्किल था कि ये हो क्या रहा है। और जिस तेजी के साथ ये भूकंप के झटके महसूस किए गए, उसका असर अगर वो जिस ग्राउंड जीरो जहां चल रहे पिथौरागढ़ के इलाके में, जो जहां पर मौसम बिगड़ा हुआ है मौजूदा वक्त में, लगातार बर्फबारी हो रही है और पिछले दिनों से इस बात को लगातार महसूस किया जा रहा है कि क्या यहां पर नई स्थितियां मौसम के साथ हो रही है। खासतौर से यहाँ पर जो बर्फ पड़ती है वो बर्फ बहुत देर तक जमी हुई नहीं रहती है, बहुत जल्दी पिघल भी जाती है। ये सारी स्थितियां बता रही है कि मौसम का बिगड़ना एक स्थिति है, लेकिन दूसरी स्थिति में अगर भूकंप उन इलाकों में आया है जहां पर पहाड़ पर कच्चे मकान होते हैं और अगर वहां पर वो केंद्र है तो फिर वहां पर जानकारी जैसे ही आएगी, चूंकि ये बिल्कुल सीमावर्ती इलाका एक लिहाज से आप कह सकते हैं, भारत और चीन के बीच का इलाका है ये पिथौरागढ़ का इलाका जो है। और इस पूरे इलाके में जो पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पर गांव जो है छिटपुट अलग अलग पहाड़ों के बीच में बसे हुए हैं, कच्चे घर हैं और खासतौर से भूकंप के वक्त में ये सबसे मुश्किल हालात होते हैं कि जब भूकंप आता है तो ऐसे घरों से ही हानि सबसे ज़्यादा जान माल की होती है। हालांकि दिल्ली में जिस तरीके से और खासतौर से दिल्ली एनसीआर के इलाके में जो महसूस किया गया है कि इस तेजी से भूकंप आया, उसमें यहाँ पर इमारतें पक्की हैं, अब तो आधुनिक तौर पे देखा समझा जा रहा है, लेकिन इसका केंद्र पिथौरागढ़ है तो इसका असर उत्तराखंड के पूरे राज्य में पड़ा है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, एनसीआर का वो इलाका जो उत्तर प्रदेश से भी लगा हुआ है, वहां पर भी इसके झटके महसूस किए गए हैं। और झटकों की तीव्रता, दरअसल इस बात का जिक्र लगातार करना जरूरी है कि उसकी तीव्रता चूंकि महसूस की गई है, उसको हम लोगों ने जो महसूस किया वो इतना तीव्र था कि झटके में हर कोई सीढ़ियों की तरफ भागते हुए नजर आया और उसके सामने कुछ भी नहीं था। जिस तरीके से पूरी इमारत लग रहा था हिल रही है, अच्छी मजबूत इमारत के हिलने का मतलब है कि कमजोर इमारतों के लिए शायद अच्छी स्थिति नहीं रही होगी, लेकिन फिर भी इंतजार करना होगा कि अलग अलग जगहों से कैसी कैसी खबरें किस रूप में आती हैं। चूंकि भूकंप को लेकर हर जगह से एक ही खबर आ रही है कि लोग सड़कों पर निकल आए और उसके बाद चूंकि ये माना जाता है कि भूकंप के 1-2 झटके उसके बाद भी महसूस किए जाते हैं, तो इसलिए लोगों में भय व्याप्त है। और चूंकि झटका बड़ा तीव्र था तो क्या उस झटके का असर उसके बाद भी होगा या नहीं होगा, ये एक स्थिति जरूर है। श्वेता, कोई और जानकारी आ पा रही है? प्रसून, अभी तक उत्तराखंड के बारे में ही ये जानकारियां हमारे सामने आ रही हैं। अभी तक कुछ चंद ऐसी तस्वीरें आई हैं हमारे सामने, अगर अजय हम वो तस्वीर चलाकर दिखा सकें जो घरों में यहाँ पर महसूस किया गया है। ये तस्वीर देखिए, हमारे ही सहयोगी ने अपने घर से ये तस्वीर बनाकर भेजी है और हम अपनी आंखों के सामने भी इस तरीके से सभी चीज़ों को हिलता हुआ देख रहे थे। जिस तरीके से अभी हम इस तस्वीर में देख रहे हैं कि घर में जो चीज़ें लटकी रहती हैं उनका क्या हाल होता है। प्रसून, दरअसल अभी जो जानकारी आ रही है, हालांकि हमें इंतजार होगा कि मौसम विभाग की तरफ से इन आंकड़ों की पुष्टि की जाए, लेकिन 5.8 बताया जा रहा है और अगर ऐसा होता है तो पहाड़ी इलाकों में ये बहुत चिंताजनक हो सकता है कि ये तीव्रता रही हो, क्योंकि वो पूरा इलाका गंगा का इलाका है, पहाड़ी इलाका है। उत्तराखंड के जो पहाड़ हैं वो उतने मजबूत नहीं होते हैं, वहां पर आम दिनों में ही भूस्खलन की स्थितियां बनी रहती हैं और उत्तर भारत में जिस तरीके से लगातार
बारिश और बर्फबारी चल रही है, यहाँ पर हमने अपने सारे इलाके के सभी रिपोर्टर्स को अलर्ट कर दिया है कि जैसे जैसे उनके सामने जानकारी आ रही है वो हमें लगातार बताते जाएं, क्योंकि वो पूरा इलाका बांध का भी इलाका हो जाता है जो टिहरी तक पहुंचता है प्रसून। और अगर पिथौरागढ़ है उसका केंद्र, तो उस पूरे इलाके में, उस समूचे इलाके में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे कोण हैं ऐसे जिन पर ध्यान देना होगा। इसीलिए खासकर उत्तराखंड में हमने अपने सभी संवाददाताओं को अलर्ट कर रखा है, और जैसे ही हमें खबर आती है उत्तराखंड के बारे में और कोई स्पष्ट जानकारी आ पाई? में हम लोग पिथौरागढ़ को अभी तक एपिसेंटर माना है, और यहाँ पे लगभग लग रहा है 5.8 to 6 के आसपास, अभी तक एग्जैक्ट पॉइंटर्स नहीं मिला डिक्टर स्केल में, वो 5.8 ही बोला जा रहा है, और पिथौरागढ़ इज द एपिसेंटर अभी तक जाना जा रहा है। और विजुअल्स जितना आया है तो उसमें दिखा जा रहा है घर बार में लोग काफी टेरराइज है, लोगों का अंदर दहशत पैदा हुआ है, और रिपोर्टर के लगातार फोन आ रहा है हम लोग को यहाँ से, स्टिंगर्स बता रहे हैं कैसे किस तरह से खबर आ रहा है, और हम लोग यूएस। कितनी देर महसूस किया है वहां पर उत्तराखंड के इलाके? कोई कह रहा है कि 30 सेकंड्स बहुत ज्यादा टाइम होता है। 30 सेकंड्स अगर 5.8 के रिक्टर स्केल में होता है तो ये काफी बड़ा है, और पहाड़ों में ये काफी खतरा हो सकता है। और खासकर प्रसून, जैसा हम बता रहे हैं उत्तराखंड के पहाड़ों में, उत्तराखंड के पहाड़ बहुत खतरनाक हो सकते हैं। इस तरह के भूकंप को लेकर हम बस यही प्रार्थना कर सकते हैं कि सब कुछ दुरुस्त रहे, और जैसे जैसे खबरें आती रहेंगी आपको बताते रहेंगे। जी, और इन सब के बीच हम सीधे चंडीगढ़ चले। सतेंद्र, क्या जानकारी है? चूंकि 15 सेकंड तक तो हमने लगातार अपनी इमारत को हिलते हुए देखा, और जमीन हिल रही थी, कुर्सी हिल रही थी, कैमरे हिल रहे थे, लाइट हिल रही थी। जी सतेंद्र। देखिए, यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 सेकंड का झटका खुद मैंने जो है अब महसूस किया। इस समय मैं बेड पर था, और एकदम जैसे मैं ऐसा लगा जैसे बेड हिला हो, और मैं तुरंत बाहर गया तो देखा कि घरों से कुछ लोग भी बाहर निकले थे, और उसके बाद जो है हमने सीधे शिमला संपर्क साधा, और शिमला में भी अमूमन स्थिति यही है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है और अभी हाल ही में बर्फबारी हुई है, और बिजली की भी कई जगह पर बिजली पानी की समस्या ऑलरेडी चल रही है। और पहाड़ पर जब अर्थक्वेक आता है तो लोग खासे सहम जाते हैं, क्योंकि हिमाचल की पूरी बेल्ट जो है चंडीगढ़ से लगता हुआ और धर्मशाला तक, कांगड़ा, ये पूरी बेल्ट जो है काफी संवेदनशील मानी जाती है और जोन 4 में आती है, और यहाँ पर पहले भी त्रासदी भूकंप की कई लोग देख चुके हैं। लिहाजा जब हल्का भी झटका लगता है तो लोग सहम जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और घरों से बाहर निकल जाते हैं। हालांकि यहाँ पर जो झटका चंडीगढ़ में जो महसूस हुआ है वो 4 से 5 सेकंड का था, लेकिन ये उत्तराखंड से लगती हुई जो पहाड़ी बेल्ट है वहां पर बताया जा रहा है कि झटका थोड़ा तीव्र था, और लोगों को जो है दहशत रात में महसूस हुई, लोग घरों से बाहर निकले। खासतौर से पिथौरागढ़ का जिक्र हम करते हैं कि दरअसल ये पूरा पहाड़ का इलाका है, सीमावर्ती इलाका है, और जिस तरीके से भूकंप के झटके दिल्ली में महसूस किए गए तो वहां पर किस रेक्टर स्केल पर होगा, हालांकि 5.8 की जानकारी मिल पा रही है कि शायद उस रूप में वहां पर महसूस किया होगा। लेकिन पहाड़ के इलाकों में जब मौसम खास तौर से बिगड़ा हुआ, लगातार हम उसको दिखा भी रहे किस तरीके से बर्फबारी हो रही है, वहां पर इलाका, पूरा पहाड़ का इलाका जो है सहमा सा है। खासतौर से कच्चे मकानों की एक बड़ी लंबी कतार वहां पर होती है, वहां उस रूप में पक्के मकान होते भी नहीं है। क्योंकि निशांत, क्या जानकारी है? रसूल जी, सबसे पहले तो 2 चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। एक जो मैंने अनुभव किया, और दूसरा जानकारी। अनुभव ये कि मैं नोएडा में रहता हूं, और 26वें माले पे आप सोच सकते हैं जब भूकंप आता है तो आप क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते हैं, सिर्फ ईश्वर से दुआ कर सकते हैं कि ज्यादा देर तक ना रहे। काफी कुछ यहाँ पर हिलने लग गया, विंड चाइम हिलने लग गई, शैंडलियर हिलने लग गया। और क्योंकि नोएडा अगर कहा जाए तो यमुना बेल्ट पर है, काफी सिस्मिक जोन वाला इलाका है, क्योंकि सारी जमीन जो है अगर कहा जाता है तो ये बहुत ज्यादा पोपली जमीन है, तो ये काफी एक खतरनाक इलाका है। लेकिन अगर भूकंप की जो अभी तक जो इंफॉर्मेशन, अभी तक जो जानकारी आ रही है, उसके मुताबिक 2-3 चीजें बड़ी क्लियर हैं। पहला तो 5.3 की तीव्रता जो बताई जा रही है वो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इसकी जो ड्यूरेशन थी, 3 चीजें भूकंप में इंपॉर्टेंट है। पहला इंटेंसिटी, दूसरा ड्यूरेशन, और तीसरा डेप्थ। तो इंटेंसिटी तो बहुत ज्यादा 5.3 नहीं है, ड्यूरेशन अभी उसका अंदाजा लगाए जाने की कोशिश की जा रही है कि एग्जैक्ट ड्यूरेशन कितना था, क्योंकि अगर वो बहुत ज्यादा होगा तो ये समझ लें कि काफी तबाही हो सकती है। और तीसरी चीज, डेप्थ कितनी है। अगर ये जमीन के अंदर ज्यादा गहराई में भूकंप है, जो कि अभी थोड़ी देर के अंदर रिपोर्ट्स आ जाएंगी, पूरे नॉर्थ इंडिया में ये फेल्ट किया गया है, इसको महसूस किया गया है, तो फिर इससे ज्यादा खतरा हो सकता है। इनिशियल रिपोर्ट्स जो हैं, जो अभी तक जो जानकारी आ रही है, जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, वो नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा इसका जो एहसास हुआ है वो सबको फील हुआ है। और
और ज्यादा अपडेट्स आ रही हैं और हर जगह जो हमारे पास जानकारी है, जहां पर मैं रहता हूं वहां पर काफी सारे लोग नीचे घर के उतर के आ गए जो थोड़े नीचे वाले फ्लोर्स पे रहते थे और हर कोई परेशान है। अभी चिंता का विषय यह है कि लोग ऊपर आने को तैयार नहीं है क्योंकि उनको लगता है कि कहीं फिर से कुछ आफ्टर शॉक ना आ जाए। लेकिन हाँ, 5.3 की तीव्रता है और जो जिस बेल्ट में आया है वो सेस्मिक जोन बेल्ट है, जहां पर काफी वोलेटाइल और एक्टिव सेस्मिक जोन बेल्ट है। तो जो आप देख रहे हैं मेरे घर में, ये भूकंप के झटके हैं और ये देखें आप किस तरीके से ये यहाँ पर मेरे घर में विंड चाइम लगा हुआ है, ये हिल रहा है, ये देखें। और यहाँ पर टीवी पे हम लोग ये ब्रेकिंग दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आज तक पर भूकंप के झटके आए हैं और यहाँ पर ये देखें आप, लगातार ये विंड चाइम हिल रहा है। मैं करीब 26वें माले पर रहता हूँ। इतना ही नहीं, थोड़ी देर पहले बल्कि अभी भी ये जो शैंडलियर है, ये शैंडलियर जो है छोटा सा, ये भी हिल रहा है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये मैं अपने घर से तस्वीरें भेज रहा हूं और ये देखें आप किस तरीके से यहां पर ये भूकंप के झटके अभी तक विंड चाइम हिल रहा है, ये देखें आप। तो ये निशांत अपना घर दिखला रहे थे कि किस रूप में भूकंप के झटके वहां महसूस किए गए या उनको तस्वीरों को उन्होंने कैद करके नीचे आया तो पता चला कि हाँ, अर्थक्वेक सच में आया है। हम लोगों को तो पहले हल्का मजाक लगा, दोस्त बैठे थे सब काम कर रहे थे तो लगा कि कुछ दोस्तों ने मजाक किया कुछ ऐसे ही, लेकिन जब नीचे आए तो लोगों से बात करा, पूछा तो पता चला कि हाँ, सच में अर्थक्वेक आया हुआ है। 10:33 पे ये पूरा झटका महसूस किया गया और माना जा रहा है कि ये दरअसल उत्तराखंड के पीपल कोटी के इलाके में इसका एपेक्स सेंटर जो है वो 5 रेक्टर स्केल पर 5.3 था, जो कि चमोली का इलाका, ये हम आपको बतला दें उत्तराखंड के चमोली का इलाका है और इसके जो पूरे के पूरे उत्तर भारत में इसके झटके महसूस किए गए हैं। हाँ श्वेता, बताइए और क्या जानकारी। प्रसून जी, यही जानकारी अभी हम लोग यहाँ पर लेने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल और भी कई इलाकों में हमें बताया जा रहा है। कहाँ से ये खबरें आई हैं? केदारनाथ आप कह रहे हैं? केदारनाथ, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, ऋषिकेश, तमाम जगह इन सारे, यानी टिहरी से तो कोई अभी जानकारी नहीं आई है हमारे साथ। जानकारी तो नहीं आई है, पर चूंकि इलाका उधर ही है, एपी सेंटर उधर ही है, तो हो सकता है कि वो भी इलाका बचा ना हो, भूकंप जरूर आया होगा ऐसा लग रहा है। क्योंकि टिहरी बांध होने की वजह से ये इलाका बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो जाता है। प्रसून जी, उस पूरे इलाके में जब हम पूरे टिहरी के इलाके में गए भी थे तो आम दिनों में ही उन घरों में बहुत बड़े बड़े चौड़ी दरारें होती हैं और वो लोग डरे रहते हैं कि कहीं कोई भूकंप ना आए जिससे और ज़्यादा नुकसान हो सके। वो बहुत संवेदनशील भूकंप के लिहाज से हो जाता है। और यहाँ पर हम इसके मैप के जरिए हम क्या देख रहे हैं, जो पूरा अफेक्टेड इलाका है हमारा पिथौरागढ़, यही है एपी सेंटर जो हम लोग दिख रहा है, गूगल मैप पे हमको दिखाई दे रहा है। वो करीब आपको 1500 मीटर हाइट है, जिसके एलिवेशन है, हाइट है। और उस एरिया में अगर 5.8 या अभी तक खबर जो आ रहा है 5.3 है, कभी कोई जगह से खबर आ रहा है 5.86। मेट डिपार्टमेंट ने 5.3 कह दिया। तो उसका अगर 30 सेकेंड्स तक इसका ड्यूरेशन है और पिथौरागढ़ की इस एरिया में 1500 मीटर ऊपर उच्चतर में अगर इस तरह के भूकंप होता है तो हम लोग को अभी तक पता नहीं है एग्जैक्टली कि इसका इम्पैक्ट क्या है, इसके कितना क्षति हुआ है लोगों का, मगर काफ़ी